कहते हैं कि लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम रोने पर मजबूर हो जाए, पढ़ाई में ऐसी मेहनत करो कि नौकरी मिलने पर मजबूर हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन विश्वकर्मा। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन सर में। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं भिन्न और भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं लेकर आया हूं, जो चैप्टर 3 है। इसके पहले मैंने 2 चैप्टर बना दिया है। पहला चैप्टर आपका नंबर सिस्टम, इसके बाद पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। फुल जोश के साथ आपके साथ मैं जुड़ा हूं। आप भी पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ पढ़िए। आपका मैंने चैप्टर वाइज रिवीजन कराने का वादा किया है और आपको पूरा चैप्टर वाइज सीरीज बनाकर दूंगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप भी बैठ जाइए कॉपी पेन लेकर और हमारे साथ शुरू कर दीजिए आप भी पढ़ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं विगत वर्षों की पहली सवाल भिन्न और भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं की। चलिए देखते हैं। चलिए पहली सवाल देखते हैं विगत वर्षों की। इसमें कह रहा है कि एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 भाग अंडे टूट गए, शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया, शेष बचे अंडों की संख्या क्या है। ये सवाल 2019 में आई थी। ये पूछा कैसे गया है, ये पूछा इस तरह है कि कोई डिब्बा है, मान लीजिए ऐसे, ये कैरेट है, ठीक है, ये डिब्बा है, यहाँ बीच में मान लीजिए ये डिब्बा है, ठीक है। और इस डिब्बे में कह रहा है कि एक डिब्बे में 500 अंडे हैं। आप देखे होंगे दुकान पर जो कैरेट रखा रहता है, मान लीजिए उसकी दुकान पर कितना है, 500 अंडे लाया है ऐसे, ठीक है। इसमें 500 ऐसे 500 अंडे हैं, ठीक है, 500 क्या है, अंडे हैं। अब उसके बाद क्या कहा है, 3/25 भाग टूट गए, ठीक है। इस 500 अंडे में से 3/25 भाग टूट गए, तो हम देखेंगे कितना टूटा। 3/25 से गुणा कर देंगे, इसको काटेंगे, 25 का नाम 25, 25 दूना 50, 25 0 0, 20 3 60, यानी जो टूट गए अंडे 60 अंडे टूट गए। समझिए, टोटल 500 अंडे उस कैरेट में थे, 3/25 भाग टूट गए। तो यहाँ से 500 का 3/25 निकाल लेंगे, यानी 60 अंडे टूट गया। अब उसके पास बचा कितना, देखिए 500 में 60 अंडे टूट गया, तो इसके पास बचेगा कितना, 440 अंडे बचेगा शेष, ठीक है। कोई आदमी था, 500 कैरेट यानी कि 500 अंडे लाया था एक कैरेट में, उसमें से 3/25 भाग टूटा, तो उसको हम निकाल लिए, 60 अंडे टूट गया। अब उसके पास 440 अंडा शेष बचा, ठीक है। अब आगे क्या कहा है, शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया, मतलब जो 440 अंडा बचा इसका उसने 4/5 भाग बेच दिया, यानी 440 का अगर हम 4/5 भाग निकालें तो 5 का नाम 5, फिर 5 8 40, फिर 5 8 40, यानी 4 इधर आएगा। इसका गुणा करें, 4 8 32 की 2, 4 8 32, 32 3 35, यानी 352 अंडे उसने क्या किया, बेच दिया। समझिए, उसने 440 अंडे शेष बचा था, 500 में 500 लाया था, 60 अंडे टूट गया, 440 उसका बचा था। तो 440 का 4/5 भाग हम निकाले तो 352 आए, यानी उसने 352 अंडे बेच दिए। फिर पूछा जा रहा है कि शेष बचे अंडों की संख्या बताइए। अब टोटल 440 अंडा बचा था, इसमें उसने 352 अंडा बेच दिया, तो पूछ रहा है कि अब उसके पास कितना बचा। तो 440 में हम 352 को माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा उतना उसके पास अंडा शेष बचा है। यहाँ से एकदम उधार लेके 10 में से 2 गए, कितना बचेगा, 8। यहाँ बचा 3, एकदम उधार लेंगे, 13 में से 5 गए 8, यहाँ 3 में से 3 गए 0, यानी कि 88 अंडे उसके पास शेष बचे। आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरे सवाल देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति एक दिन में 47 सही 1/2 किलोमीटर चला, वह 29 सही 1/3 किलोमीटर स्कूटर से, 8 सही 5/6 किलोमीटर साइकिल से तथा शेष पैदल चला। वह पैदल कितना चला। देखिए, कोई व्यक्ति था, वो एक दिन में टोटल 47 से 1/2 किलोमीटर चला। अब उसमें किससे किससे कितना चला वो बताया गया है कि स्कूटर से उसने 29 से 1/3 किलोमीटर, मतलब कि स्कूटर लेकर वो 29 से 1/3 किलोमीटर गया। उसके बाद 8 से ही 5/6 किलोमीटर साइकिल से पधार दिया वो, ठीक है। और कह रहा है शेष पैदल चला, ठीक। तो पूछ रहा है पैदल कितना दूरी गया, यानी पैदल कितना चला। तो टोटल उसकी दूरी थी 47 से ही 1/2 किलोमीटर, और इसमें जो उसने साइकिल से और स्कूटर से गया उसको हम जोड़ के घटा देंगे, तो जो आएगा उतना दूर वो पैदल चला। 29 से 1/3 प्लस 8 से ही 5/6,
इसको हम जोड़ देंगे दोनों को, जो साइकिल से चला पैदल चला जोड़ देंगे और जितना टोटल गया उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये पैदल कितना चला, ये साइकिल से गया ये स्कूटर से गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इसको हम हल करेंगे, इससे गुणा करेंगे, इसको बताएंगे तो 47 दूना 94 95 बटा 2 हो गया, माइनस 29 3 87 1 88 88 बटा 3 प्लस 8 6 48 5 53 बटा 6। अब ध्यान दीजिए, इसको हम पहले हल करेंगे, यहाँ पर 95/2 लिखेंगे माइनस इसका हम 3 6 का लासा लेंगे 6 होगा, 3 से 6 में भाग देंगे 2 आएगा, 2 से हम ऊपर गुणा करेंगे 2 8 16 2 8 16 1 17 प्लस 6 का नाम 6 1 आया तो 53 पूरा लिख देंगे। 95/2 माइनस इसको जोड़ेंगे 6 3 9 7 5 12 की 2 1 में कहाँ से जोड़ेंगे 2 बटा 6, फिर हम 2 6 का लासा ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जब एक अंक बचा तो कोष्टक हम तोड़ देंगे। अब 2 6 का लासा 3 आएगा, यानी 2 6 का लासा हमारा 6 आ गया। अब हम 2 से 6 में डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 3 बार में 3 से 5 में गुणा करिए, 3 5 15 3 9 27 1 28 माइनस 6 का नाम 6 तो 29 का नाम यानी 229 का नाम 229। यहाँ से घटाएंगे 15 में से 9 गए 6, यहाँ बचा 7 में से 2 गए 5 2 में 2 गए 0 56 बटा 6। इसको काटेंगे 2 3 6 2 2 4 2 8 16, इसको हम भाग कर देंगे सही बटा 3 9 27 1 बचा, 1 ऊपर लिखेंगे बटा 3। इतना किलोमीटर वो क्या चला है, पैदल चला है। पैदल हमसे पूछा गया है, वो 9 सही 1 बटा 3 किलोमीटर पैदल चला है। ठीक है, चलिए तीसरी सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए, कह रहा है एक पानी की टंकी 2/3 भरी है। ठीक है, यदि टंकी पूरी भरने के लिए 50 लीटर और पानी की आवश्यकता है तो टंकी की पूरी क्षमता क्या है। देखिए मान लीजिए कि कोई टंकी है, पानी की टंकी, ये ऐसे टंकी है। ठीक, ये हमारी टंकी हो गई। अब क्या कह रहा है सवाल, ध्यान दीजिए, एक पानी की टंकी 2/3 भरी है। मान लीजिए कि इतना दूर ऐसे ऐसे पानी है, इतना दूर तक 2/3 2 बटा 3 कर देंगे, जितना तिहाई के जैसे 1/4 के तो 1 बटा 4। ठीक, 2/3 का है 2 बटा 3 भाग भरी है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, यदि पूरी टंकी भरने के लिए 50 लीटर और पानी की आवश्यकता है, मतलब कि अगर इस पूरी टंकी को अगर हम फुल करें पूरी टंकी में पानी तो हमको 50 लीटर पानी डालना पड़ेगा तो पूरी टंकी फुल हो जाएगी। जो खाली भाग है पूरा डालेंगे 50 लीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी की आवश्यकता है। ये इतना दूर खाली था, इतना दूर भरने के लिए हमको 50 लीटर और पानी डाल देंगे तो टंकी हमारी फुल हो जाएगी। तो पूछ रहा है कि टंकी की पूरी क्षमता क्या है, टंकी की पूरी क्षमता क्या है, मतलब टंकी कुल कितने लीटर की है, वही हमको बताना है कि इस टंकी में कितना पानी आता है। तो देखिए सबसे पहले इस तरह सवाल लगाने के लिए आपको जो यहाँ पर दे जितना भाग भरा रहे तो पहले यहाँ पर जो भाग खाली है उसको हम देखेंगे खाली कितना है। तो यहाँ पर एक में से जो दिया रहे वही घटा दीजिए, 1 माइनस 2 बटा 3। तो इसको हम हल करेंगे 3 माइनस 2 बटा 3 हो जाएगा। देखिए इससे इसमें गुणा, 3 का नाम 3 माइनस 2 लिखेंगे बटा 3। फ्रैक्शन आप पढ़े होंगे, 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 1, यानी 1 बटा 3 भाग हमारा खाली है। अब टोटल जो खाली भाग उसको भरने के लिए 50 लीटर पानी की आवश्यकता है। तो जो 50 लीटर ये दिया है उसी से हम इसी में डिवाइड कर देंगे, 50 भागे 1 बटा 3। तो यहाँ पर 50 ये पलट जाएगा, 3 ऊपर 1 नीचे। ठीक है, तो 50 3 कितना होता है 150 लीटर, यानी 150 लीटर। तो पूरी टंकी की क्षमता क्या है 150 लीटर की, यानी पूरी टंकी में 150 लीटर पानी आएगा। यानी आपका कौन सा विकल्प में आ रहा है इसमें, आपका पहला विकल्प सही है। ठीक है, चलिए इसी टाइप के एक सवाल और है, देख लेते हैं। एक पानी की टंकी, चौथी सवाल है। चलिए इसी टाइप के एक सवाल और देख लेते हैं। सवाल नंबर 4 कह रहा है, एक पानी की टंकी जिसकी पूरी भरे होने की धारिता 36 किलो लीटर है। सवाल नंबर 4, एक पानी की ये टंकी है। ठीक है, ये पानी की टंकी है और कह रहा है इस टंकी को पूरी भरी होने की धारिता 36 किलो लीटर, मतलब इस टंकी में अगर पूरा पानी डालेंगे, पूरा पानी अगर ये भर जाएगा तो ये 36 किलो लीटर, किलो लीटर के लिख देते हैं। ठीक है, किलो लीटर इसमें पानी आता है। फिर कह रहा है कि आधी भरी है, मतलब कि पूरी टंकी में 36 किलो लीटर पानी आता है, अगर आधी भरी है तो मान लीजिए इतना आधी होगा तो 18 किलो लीटर भरी होगी, आधी है तो 18 भरी रहेगी। उसके बाद क्या कहा है कि
उसमें से 1/3 भाग पानी निकाल लिया गया, मतलब कि टोटल टंकी 36 किलोलीटर की थी और ये आधी भरी, आधी भरी मतलब 18 लीटर भरी है और इसमें से 1/3 भाग पानी निकाल लिया गया, मतलब इतना में से 1/3 इतना मान लीजिए पानी निकाल गया। ठीक, तो हम देखेंगे कि कितना पानी निकला। तो 18 गुणे 1/3, तो 3 का नाम 3, 3 छंग 18, यानी 6 लीटर पानी जो है निकाल लिया गया। 18 भरी थी, उसका 1/3 भाग निकाले तो 6 लीटर पानी हमारा निकल गया। अब हम यहाँ देखेंगे कि 18 लीटर टोटल था, इसमें आधी भरी थी, 18 में 6 निकल गया, तो टंकी में पानी कितना बचा। यहाँ 18 में 6 घटा देंगे, कितना बचेगा, 12 लीटर टंकी में अब पानी बचा है। ठीक है, आधी भरी थी तो 18 लीटर था, 18 का 1/3 भाग निकाल लिए तो हम देखेंगे कितना पानी निकल गया। तो यहाँ से जब 1/3 निकाल लिया तो 3 छंग 18 यानी 6 लीटर पानी हमारा निकल गया। अब यहाँ से अब देखेंगे कि टंकी में 18 था, 18 में से 6 निकल गया तो बचा गया कितना, 12 लीटर। अब पूछा जा रहा है हमसे कि बताइए टंकी कितना और पानी डाले तो टंकी पूरा भर जाएगी। मतलब कि अब टंकी में 12 लीटर पानी है, कितना है, 12 लीटर, और पूरा भरेंगे तो 36 लीटर पानी आता है। पूछ रहा है कि और कितना पानी डालेंगे हमारी टंकी फुल हो जाए। अब यहाँ पर ये 12 लीटर पानी इसमें भरा है, इतना दूरी मान लीजिए 12, और टोटल 36 की है, तो 36 में हम 12 घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि इतना पानी और डालेंगे तो टंकी फुल हो जाएगी। तो यहाँ पर 36 माइनस 12 कर देंगे, 6 में से 2 गए 4, 3 में से 1 गए 2, यानी 24 लीटर अगर और पानी डाल देंगे इसमें तो ये टंकी हमारी फुल हो जाएगी, यानी आपका 24 आंसर हो जाएगा। आपका कौन सा विकल्प में आ रहा है इसमें सवाल, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। ठीक है, चलिए नंबर 5वीं देखते हैं, इसी टाइप की है। देखिए इधर देख लेते हैं 5वीं सवाल। इसमें क्या कह रहा है कि एक ड्रम का 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है। यदि इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर और दूध चाहिए तो ड्रम की धारिता क्या है। इसको आप खुद लगाइए, बताइए हमको कितना आ रहा है। ठीक है, अब तो आप लगा सकते हैं, 100% लगा लेंगे। देखिए कह रहा है एक ड्रम का 1/5 भाग दूध से भरा है। मान लीजिए ये सवाल नंबर तीसरी की तरह, जैसे तीसरी थी, एक ड्रम है ऐसे, ठीक, ये ड्रम है, ठीक है, इस ड्रम का कह रहा है कि 1/5 भाग, मान लीजिए इतना दूर तक 1/5 भाग हो रहा है, ये किससे भरा है, दूध से भरा है। ठीक है, दूध से 1/5 भाग हमारा भरा है। तो पूछ रहा है कि इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर दूध और चाहिए, मतलब इतना दूर तक भरा है, जो ये खाली जगह इसको पूरा भरने के लिए इसको 28 लीटर दूध और चाहिए। तो पूछ रहा है कि ड्रम की धारिता क्या है, यानी ड्रम कितने लीटर का है, वही हमको बताना है कि ड्रम में कितना दूध आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए, तो 1/5 भाग भरा है, तो जब इस तरह सवाल आपको आए तो इसमें देखिए क्या किए थे, 2/3 भाग भरा था, तो इसमें से 1 में से 2/3 भाग को घटाए थे। तो वही काम इसमें भी करना है, 1 में से 1/5 भाग को घटा देना है कि कितना शेष भाग खाली है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 5 माइनस 1/5, 5 में से गए 4/5, यानी 5 का नाम 5 माइनस 1 लिखेंगे, 5 में से घटाएंगे 4/5 भाग हमारा खाली है। अब क्या किया था, इसमें कहा था पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी की आवश्यकता है, तो हम 50 से 1/3 में डिवाइड किए थे, यानी जो इसको घटाने पर आया था। तो वैसे जब इसमें 28 लीटर की आवश्यकता है तो 28 में से हम भाग कर देंगे 4/5 में, तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितना पानी आएगा। देखिए 28 गुणे 5 ऊपर हो जाएगा, 4 नीचे, तो 4 का नाम 4, 4 से 28, 7 और 5 का गुणा करेंगे 7 पचे 35 लीटर, यानी जो ड्रम की धारिता है, ड्रम 35 लीटर का है, ड्रम में 35 लीटर दूध आएगा। यही आपका उत्तर होगा। उम्मीद है आपको बढ़िया समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आज के दिन मैं आपको विगत वर्षों की पूरी सवालें एकदम फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ पूरा दूंगा, और आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको 100% इस चैप्टर में कोई नहीं फंसा पाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 6वीं देखते हैं। सवाल नंबर 6, एक ड्रम पानी से 1/3 भरा हुआ है, इसको पूरा भरने के लिए 60 लीटर और पानी की आवश्यकता है, तो ड्रम की धारिता क्या है। इसको आप खुद लगा सकते हैं। जैसे देखिए सेम उसी प्रकार की सवाल है जैसे अभी बताया। 6वीं देख रहे हैं, कह रहा है कि एक ड्रम पानी से 1/3 भरा है। ये मान लीजिए हमारा क्या है, ड्रम है, ठीक है, ये ड्रम हमारा पानी से 1/3 भाग भरा हुआ है, मान लीजिए इतना 1/3 भाग भरा हुआ है। कह रहा है इसको पूरा भरने के लिए, यानी जो खाली भाग है का पूरा भरने के लिए 60 लीटर और पानी की आवश्यकता है,
तो ड्रम की धारिता बताइए, मतलब ड्रम कितने लीटर का है, यही हमको बताना है। तो देखिए कैसे लगेगा, यहाँ पर अभी बताया था सेम इसी टाइप के सवाल आप जहाँ तक होगा लगा लिए होंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 1 में से 1/3 भाग को हम घटा देंगे, तो 3 का नम 3 माइनस 1/3, 3 में से घटाए 2/3 भाग, ये हमारा खाली वाला भाग आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो 60 लीटर इसमें पानी और डाला जाएगा उसी से हम इसमें डिवाइड कर देंगे। 60 डिवाइड 2/3, 60 गुणे 3/2, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये पलट जाएगा, 3 ऊपर 2 नीचे, इसको काटेंगे, 2 का नाम 2, 2 3 6, 2 9 0, 30 का पहाड़ा 3 दे, 30 3 90 लीटर, यानी जो हमारा ड्रम है वो 90 लीटर का है। ठीक है, यही आपका उत्तर है, यानी आपका कौन सा विकल्प, यानी आपका दूसरा विकल्प राइट है। ठीक है, सवाल नंबर 7वीं देखते हैं। क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, कह रहा है कि किसी संख्या के 5/7वें भाग एवं 7/11वें भाग का अंतर 6 है, तो वह संख्या कितनी है। वीडियो को आप लगातार देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको उतना काबिल बना दूंगा कि आप आज तक आपको कोई उतना काबिल बना नहीं पाएगा। आप वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको जहां तक आप जाना चाहते हो वहां तक पहुंचा दूंगा, जहां आप सोचते हो उससे दुगना आपको पहुंचा दूंगा। वीडियो को पूरा देखिए और आपको ज़रूर मजा आएगा। 100% आप वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, अच्छा पाना चाहते हैं, तो पूरा देखिए और 100% आपको कुछ नया मिलेगा। अगर आपने टाइम दिया है तो ये आपका टाइम बेकार नहीं जाएगा, आज नहीं तो कल ज़रूर आपको काम देगा। ठीक है, समय सबका आता है और आपका भी आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 7वीं कह रहा है कि किसी संख्या के 5/7वें एवं 7/11वें भाग का अंतर 6 है, तो वह संख्या कितनी है। मैं आपको सवाल सिखा दूंगा, आप डायरेक्ट उत्तर बता सकते हैं हर चीज़ का। आप थोड़ा सा, हमको टाइम लगेगा, आपको भी टाइम लगेगा, थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए कि हम आपको उतना बढ़िया से प्रयास कर पाएँ कि आप उतना बढ़िया समझ पाएँ और हमारे वीडियो पर ज़्यादा देर रुके, समझने का प्रयास करें आप। जब आप समझ जाएंगे हमको, तो हम आपको समझ जाएंगे, तो आप बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे और आपको काफ़ी मज़ा आएगा और गणित का सारा डर खत्म हो जाएगा। टेंशन मत लीजिए। ठीक, चलिए देखिए, किसी संख्या के 5/7वें एवं 7/11वें भाग का अंतर 6 है, तो वह संख्या कितनी है। मान लीजिए कि वह संख्या यक्स है। क्या है, वह संख्या यक्स है। वह संख्या क्या है, यक्स है। ठीक है, और इसी का 5/7वां भाग, यानी कि यक्स का अगर हम 5/7वां भाग करें, उसके बाद क्या कर रहा है, और 7/11वें भाग का अंतर, और इसी का हम 7/11 भाग का अंतर दिया है 6। अंतर मतलब क्या होता है, घटाना होता है। तो संख्या यक्स माने इसका 5/7वां भाग माइनस संख्या यक्स माने इसका 7/11वां भाग, अंतर 6 दिया है। वही हम निकाल लेंगे, यक्स का मान जो आएगा वही हमारी संख्या होगी। चलिए देखते हैं, यहाँ पर 11 और 7 का लासा कितना होगा, 11 7 77 आप कर दीजिए। ठीक, यहाँ 7 से हम इसमें भाग देंगे तो 11 बढ़ जाएगा, क्योंकि 11 7 77 होता है, और 11 से हम 5 में गुणा कर देंगे, 11 5 55 एक्स माइनस, यहाँ 11 से 77 में भाग देंगे, 11 7 77 7 बार में, 7 से इसमें गुणा कर देंगे, 7 7 49 एक्स, बराबर जो लिखा है उसको ऐसे लिख देंगे 6 एक्स। कोई दिक्कत। अब यहाँ से 55 में से 49 घटाएंगे, 15 में से 9 गए 6 एक्स, और यहाँ पर 5 में से यहाँ से एक उधार दिया तो 4 में से 4 के 0, और बटे कितना है 77 बराबर क्या है 6, इसका बटा 1 मान लेंगे हम। ठीक है, ये ऊपर से ऐसे कट गया 6 से 6, तो यहाँ क्या बचा, यक्स कन्नम यक्स हो जाएगा, इसका तिरिया गुणा करेंगे 77 कन्नम 77, यानी वह संख्या क्या होगी 77 होगी। यही आपका उत्तर है। ठीक है, चलिए 8वीं सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 8 क्या लिखी गई है, 81 से ही 2/7 गुणे 7 से ही 5/9 बराबर है। देखिए इसका काफ़ी लंबा गुणा है, इसको आप सरल भिन्न में बनाकर सही बटा में कर देंगे, इसमें और कुछ है नहीं। ठीक है, सवाल नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है इस टाइप के सवाल आपको देगा भी नहीं, बहुत लंबा गुणा भाग नहीं देता है, छोटा सा। ये तो आपको मान लीजिए विद्वान बनाने के लिए दिया है कि आप बुक पढ़िए और आपका माइंड विस्तार हो, आप ज़्यादा तक जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, कहते हैं ना मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आपको उसमें कन्फ्यूजन आएगा, यानी परेशानी आएगी कि अरे ये सवाल कैसे लग गई, ये कैसे लगेगी, इसमें क्या लगेगा। और नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन, नहीं पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है।
तो देखिए ये सब आपको पढ़ने के लिए दे, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, जितना पढ़ेंगे उतना विस्तार होगा आपका। और अधिकतर छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, घुमा के पूछा जाता है ताकि आप सोचें, आपकी बुद्धिमत्ता का परीक्षा लिया जाता है। बाकी ये कुछ थोड़ी है कि यहाँ पर जाकर वही बताना है कि हमको एक डिब्बे में इतने अंडे थे, एक डिब्बे में उतने अंडे थे, ऐसा ऐसा थोड़ी करना है। वहाँ पर आपको क्या करना है, केवल आपकी बुद्धि का परीक्षण लिया जाता है। इसलिए आपको रीजनिंग पूछी जाती है, हिंदी पूछी जाती है, आप कहानी पढ़ के उसका सोच कहाँ तक सकते हैं, आपकी क्षमता देखा जाता है, बाकी कुछ नहीं। आपको बुद्धिमान बनाया जाता है, आपकी कैपेसिटी भी दिखाई जाती है कि आप कितना दूर तक सोच सकते हैं, कितना दूर तक समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए सवाल नंबर 9 कह रहा है 1 राइट 1/24, एक सही 1/24 माइनस 1 प्लस 7/36 का मान बताइए। अब देखिए यहाँ से कैसे निकलेगा, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जोड़ देंगे। 24 का नाम 24 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 25/24 हो जाएगा माइनस। अब इसके बाद यहाँ पर -1 करेंगे, इसका अपन 1 मान लेंगे, प्लस 7/36 ऐसे हम लिख देंगे। ठीक है, फ्रैक्शन आप पढ़े हैं, भिन्न पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े तो उसका वीडियो मैंने बना दिया है, आप जाकर देखिए, विद्वान बनिए। देखिए 24 1 36 का लासा हम निकालेंगे कितना होगा, 72 होगा। ठीक है, एलसीएम भी आपको नहीं आता तो सिखाया है, ठीक, हर चीज़। यहाँ पर देखिए 24 से हम 72 में भाग देंगे, 24 3 72, 3 बार में, तो 3 से हम 25 में गुणा करेंगे, 25 3 75 माइनस 1 से 72 में जाएगा तो ये 72 बार पूरा हो जाएगा, प्लस 36 से 72 में जाएगा, 36 दूना 72, 2 से मुँह पर गुणा कर देंगे, 2 से 14। अब देखिए ये और ये दोनों प्लस में जोड़ देंगे, 5 4 9, यहाँ बच्चा देखिए 1 और 7 7 है कितना हो गया, 8 माइनस 72/72। 9 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 7, 8 में 7 घटाएंगे 1, यानी 17/72 यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, किस में आ रहा है, देखिए 17/72, यानी आपका पहला विकल्प सही है। ठीक है, सवाल नंबर 10 देखते हैं, कह रहा है 3/5 यानी 3/5 प्लस 1/5 भागे 3/10, उसके बाद मल्टीप्लाई 36/45, फिर उसके बाद ऐड 16/5। कह रहा है इसको हल कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको हमको क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इस छोटे कोष्टक को हल करेंगे और उसमें भी दोनों को करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3/5 ऐसे लिखिए, प्लस 1/5 ऐसे लिखिए, मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखिए भाग है तो इसको हम पलट देंगे, गुणा हो जाएगा, 10 ऊपर 3 नीचे, मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखिए दोनों जोड़ में है तो लासा लेंगे 45 होगा, इसमें डिवाइड करेंगे 36 आएगा, प्लस 5 9 45, 16 में 9 से गुणा करेंगे 144, 16 9 भैया 144। अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए 3/5 है तो यहाँ हम 3/5 लिखेंगे, ऐड 5 करना 5 5 दूनी 10 यानी 2/3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई, इसको हम जोड़ देंगे कितना होगा, 6 4 10 की 0, 4 3 7 1 8 1 180/45, 5 3 का लासा कितना होगा, 15 होगा। इससे हम भाग करेंगे 5 3 15, तो इससे गुणा कर देंगे, 3 3 का 9, 5 दूनी 10। यहाँ पर इसको कटेंगे तो देखिए कटता है, 9 दूनी 18, 9 0 0, 9 5 45, 5 का 9 5 5 4 20। ठीक, अब यहाँ पर 4 बचा बटा 1, 10 9 19/15 इंटू 4/1, 19 चौक 76/15, इससे हम भाग देंगे तो कटेगा, 15 5 75, 1 बचा, यानी 5 सही 1/15, यही आपका उत्तर है। किसमें दे रहा है जी, 5 सही 1/15, यानी 76/15 ही दे रहा है, इतना दे रहा है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, यानी आपका दूसरा विकल्प सही है। कुछ लोग बीच में वीडियो छोड़कर चले जाते हैं, सोचते हैं अरे भाई, तो ऐसा देखिए वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा ना, पूरा देखिए, किसी चीज़ को आप कोई भी काम करिए, अगर क्लिक किए हैं तो पूरा देख कर जाइए, आपको ज़रूर 100% कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। क्योंकि देखिए किनारे पर तो बस ऐसे हल्का, चाहे अब देख लीजिए तालाब में, समुद्र में, कहीं किनारे पर तो बस ऐसे हल्का हल्का कुछ नहीं रहता, जब उसके गहराई तक जाएंगे ना तब आपको पता चलेगा कि हाँ समुद्र है, ये है तालाब है, हाँ यार गहरा है। तो आप गहराई तक जाइए, तो गहराई तक जाने का मतलब आप वीडियो को पूरा देखिए, कुछ दूर तक देखिए, तो आपको समझ में आएगा हाँ यार कोई पढ़ा रहा है, कोई पढ़ा रहा है। चलिए देखिए सवाल नंबर 11, तो यहाँ पर 11वीं सवाल कह रहा है 5 माइनस 2 सही 1/2 माइनस 3/4 प्लस 3 सही 1/2 माइनस 1 सही 1/4। देखिए बच्चा,
अब इसको हमको हल करना है, तो कैसे हल करेंगे? ये फ्रैक्शन की सवाल है, इस टाइप की सवाल पूछी जाती है और इसको तो आप बढ़िया से सीख लीजिए। अगर नहीं सीखें तो कमेंट कीजिए, मैं इसको आपको चुटकियों में हल करना सिखा दूंगा। ऐसा देखिए, मैं अपने यहाँ ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ। जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं बहुत कमज़ोर से कमज़ोर हैं, लेकिन उनको ऐसा कॉन्सेप्ट देता हूँ ना कि एक बार में क्लियर हो जाएगा। आप भी लगातार जुटे रहिए। देखिए 100% श्योर है कि आपका नवोदय, अगर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं या कोई और तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपको कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा। यहाँ नहीं तो कहीं और लगाएगा, मतलब कुछ पढ़े रहेंगे तो ज़रूर काम देगा, क्योंकि कुछ अगर अच्छा कर्म किए हैं तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो इसका अगर आपको नहीं आता है तो इसका वीडियो मैं आपको बना दूंगा, आप कमेंट कीजिए। 100% श्योर है कि आपको आएगा, लेकिन आप रिस्पांस ज़रूर दीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। थोड़ी देर मोटिवेशनल रहता है, उसके बाद फिर गायब हो जाता है। जब तक थोड़ा बहुत देखे, इधर उधर सुन लिए, फिर गायब ही हो जाता है। तो उसको बनाए रखिए। अब मोटिवेशनल कहीं से पैदा नहीं होता, खुद से पैदा होता है, उसको बनाया जाता है। देखिए 5 माइनस 2 दूनी 4 1 5/2 माइनस 3/4 प्लस 2 3 6 1 7/2 माइनस 4 के नाम 4 1 5/4। ठीक, ऐसे ऐसे बदल लीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए 5 माइनस 2 4 का लासा क्या होगा? 4 होगा। 2 दूनी 4 5 दूनी 10 4 का नाम 4 3 बचा प्लस 2 4 का लासा 4 होगा। 2 से हम 4 में डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से ऊपर गुणा कर देंगे 2 7 14 4 का नाम 4 1 आया 5 और 5 माइनस 10 में 3 गए 7/4 हो गया प्लस 14 में से 5 गए 9/4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम दो तरीके कर सकते हैं। पहला, इसका बटा 1 मान कर लासा ले सकते हैं। दूसरा है कि यहाँ से, चलिए अच्छा लासा ही ले लीजिए, इसका बटा 1 मानिए 4 4 हो गया। अब 1 चौके 4, तो 4 से हम 5 में गुणा करते हैं। 4 पंचे 20 माइनस 7 प्लस 4 का नाम 4, यहाँ बचा 9। ठीक है, 20 और 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 29 माइनस 7/4। 29 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा? 22/4। तो इसको हम भाग देंगे 4 2 दूनी 4 2 का नाम 2 2 का नाम 2, यानी 11/2 भाग देंगे 5 से 1/2 आएगा। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ से इसको नहीं करना चाहते हैं आप, तो इसको यहाँ लिखिए 5 माइनस, देखिए 7/4 प्लस 9/4 ये है। अब यहाँ पर इसका भी बटा 4, इसका भी बटा 4, दोनों हर बराबर हैं। जब दोनों हर बराबर हैं तो बड़ी संख्या इसमें क्या है? 9। तो 9 के आगे प्लस का चिन्ह, यहाँ प्लस का लगा। 9 में से 7 घटाएं कितना बचेगा? 2/4। यहाँ पर 9 में से 7 घटाएं कितना बचेगा? 2/4, बड़ी संख्या इसलिए बड़ी संख्या चिन्ह लगाए। अब इसको काट देंगे, 2 का नाम 2 2 दूनी 4। अब इससे हम गुणा करेंगे 2 पंचे 10, 10 में जोड़ कितना बचेगा? 11/2। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। अगर हम भाग देंगे 2 पंचे 10 5 से 1/2, 2 पंचे 10 1 बचा 5 से 1/2, ये हमारा उत्तर है। ठीक, चाहे आप जैसे लगाइए, जैसे आपको सरल पड़े। लेकिन क्या होता है कि हमको नवोदय पेपर में गोला लगाना है और उसमें हमको ट्रिक चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो उसको जल्दी से लगाना है, तो इसके लिए आपको तो पढ़ना पड़ेगा भाई। तो आप हमारा पूरा वीडियो देखिए, चैप्टर वाइज देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, तो पिछले बार मैंने कई बच्चों का सिलेक्शन दिलाया अपने यहाँ कोचिंग पढ़ाकर। तो आप भी वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ पूरा आपको मतलब कि पूरा फुल विस्तार और उसके साथ आपको ट्रिक भी दिया जाएगा, तो आप जिससे पेपर में आसानी से कर पाएँ। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं बढ़ते क्रम में लगी हैं। देखिए इसको मैंने विस्तार से बताया इसके पहले वीडियो में, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। इसका एक एक ऑप्शन से कराया और विस्तार से। तो इसमें आप तीसरा विकल्प टिक लगा दीजिए। तीसरा विकल्प इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 0.25 है, 1/3 है, 1/2 है। अगर हम इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये 0.25 है, इसको डिवाइड करेंगे क्या होगा? 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 3 त्रिक 9, फिर 3 त्रिक 9 ऐसे जाएगा। यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 5 10। तो देखिए फिर 2 0 कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए 2 5 फिर 3 3 फिर 5 0। तो यानी कि ये बढ़ते क्रम में है। बढ़ते मतलब कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर। आरोही क्रम जानते हो असेंडिंग आर्डर क्या होता है? ऐसे जैसे आपके घर में सीढ़ी है, ठीक है, छत की सीढ़ी, अगर सीढ़ी पे दौड़ो दौड़ो चढ़ जाओ तो वो क्या है? आरोही क्रम। और ऊपर से उतर आओ, सीढ़ी से उतरो तो वो क्या है? अवरोही। चढ़ोगे तो असेंडिंग आर्डर, उतरोगे तो डिसेंडिंग आर्डर। ठीक है, तो ये चढ़ रहा है सीढ़ी पे छोटकई से बड़कई की ओर, यानी छोटी से बड़ी संख्या की ओर। चलिए सवाल नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है कि 1.25 को भिन्न में बदलने पर परिणाम क्या होगा। यानी दिया है 13 नंबर सवाल, 1.25 को अगर भिन्न में बदलें तो परिणाम क्या होगा। क्या परिणाम होगा? यही देखिए
पॉइंट का हटाइए, दशमलव नीचे एक जगह गिनती, 3 0 2 गिनती, 2 0 लगाइए, 1 2 5 पॉइंट हट गया। अब इसकी कटाई पिटाई कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 0 0, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 5 पचम 25, 5 चौक 20, यानी 5/4। और कुछ कहा है तो भाग कर दीजिए, 4 के नाम 4, एक बचा ऊपर हो गया बटे 4। ठीक, ये कैसे आता है, 4 से 5 में डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 5 में 4 सब्ट्रैक्ट करो 1, जो नीचेवार है यानी जो शेष फल है रिमाइंडर इसको ऊपर ले जाए, जिससे भाग करिए उसको नीचे उठा ले, जैसे 1 राइट 1/4। ठीक, सवाल नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है कि भिन्नो 4/3, 5/9 तथा 6/18 का योग ज्ञात कीजिए। भिन्न दिया है, क्या दिया है, भिन्न। 4/3, 5/9 प्लस 6/18 का योग पूछ रहा है। योग मतलब जोड़ डालिए, कैसे, 3 9 18 का लासा लीजिए, 18 हो गया, 3 छंगा 18, 6 चौका 24, 9 दूनी 18, 2 पंजा 10, 18 का नाम 18, 6 का नाम 6, जोड़िए 24 36 10 40/18 कटेगा 2 9 18, 2 दूनी 0 यानी 2 दूनी 4, 2 जिन्नो 0, 20/9 आया। और कुछ दे रहा है, 20/9 दे रहा है, यही उत्तर लिख दीजिए। ठीक, यानी आपका चौथा विकल्प सही है। चलिए सवाल नंबर 15 कह रहा है 1/4, 1/2, 2/3 व 3/4 में सबसे बड़ी भिन्न कौन है, मतलब सबसे बड़ा कई भिन्न कौन है। 1/4 दिया, 1/2 दिया, फिर 2/3 दिया, उसके बाद 3/4। पूछ रहा है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, कौन सी है बड़ी भिन्न। देखिए बच्चा, 4 से अगर यहाँ पर हम 0 बढ़ाएं तो मान लीजिए 10 हो गया, पॉइंट बढ़ाने के बाद 0 बढ़ेगा, तो 4 से हम 10 में भाग देंगे, 4 दूना 8 यानी 4 दूना 8, फिर उसके बाद 0 बढ़ाएंगे, 4 पंचे 20 यानी 0.25। इसको भाग देंगे तो 0.5 होगा, इसको भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, 3 छंग 18 यानी 0.6 होगा, और इसको भाग देंगे तो 0 बढ़ेगा, 4 7 28, इसको 30 मान लिया करो, 4 7 28 यानी 0.7। अब बच्चा देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, यही 0.7 वाला सबसे बड़ा, यानी 70 पैसा, तो यानी 3/4 भिन्न जो है सबसे बड़ी है, यही आपका उत्तर है। चलिए 16 कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 23/50 है, यदि एक संख्या 46/50 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका फार्मूला होता है कि दूसरी संख्या बराबर, हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 23/50 बटे एक संख्या होता है, तो एक संख्या यहाँ पर 46/50 कर देंगे। जब इस तरह है तो देखिए आप यहाँ पर ऐसे 50 से 50 नीचे से नीचे काट दीजिए, 23 का नाम 23, 23 दूना 46, क्या बचा ऊपर 1, नीचे क्या बचा 2, यानी 1/2 होगा। यही आपका उत्तर है, यानी आपका तीसरा विकल्प सही है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य 240 रुपये है। ठीक है, 3/5 किलोग्राम, 3/5 किग्रा सोने का मूल्य कितना दिया है, हमको दिया भैया 240 रुपया। तो 1 किलोग्राम का कितना होगा, 1 kg का सोना का मूल्य यहाँ से 240 भागे 3/5 कर देंगे। ठीक है, जब ढेर का दिया रहे, एक का पूछे भाग कर दिया, इसको भाग करिए तो क्या होगा, 240 गुणे 5 ऊपर 3 नीचे, 3 का नाम 3, 3 8 24, 3 जिन्नो 0। ठीक, 3 8 24 0 लगाया था, 5 8 40, 1 0 स्पेशल 200 रुपया। ठीक, तो पूछ रहा है 1/2 kg, आधा किलो, 1/2 मतलब आधा किलो, आधा किलो को ऐसे जान के कितना होगा 200 रुपया, 1/2 करिए, 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, 200 रुपया, आधा किलो कितना हो गया 200 रुपया। ठीक, यही आपका उत्तर है। चलिए सवाल नंबर 18 कह रहा है 1/2, 3/4, 5/6, 10/11 में सबसे छोटी भिन्न क्या है। जैसे आपको इसके पहले सवाल बताया था कि कैसे निकालना है, भाग करिए, 10 मान लीजिए, फिर 30 मान लीजिए, वैसे करके आप निकाल सकते हैं सबसे छोटी क्या है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि 17/21, 17/23, 17/21, 17/23, 17/29, 17/25 असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में, किसमें, आरोही क्रम में। देखिए बच्चा, इसमें आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में कैसे लिखा जाएगा, इसमें देखना है ऊपर अंश 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 अंश, यानी सब बराबर है। जब ऊपर का सभी अंश बराबर है तो नीचे देखेंगे कि 17 का कितना भाग किया गया है। जो सबसे ज़्यादा भाग होगा वो सबसे छोटी, देखा 17 को 29 भाग किया गया, इसमें 21, इसमें 21, इसमें 23, इसमें 25, तो 29 भाग किया गया, मतलब ये छोट हुई, यानी 17/29 ये छोटी होगी। इसके बाद 25 वाला आया, उसके बाद क्या आएगा 23 वाला आएगा,
उसके बाद क्या आएगा 17/21, यानी ये 17 रुपया के 21 जने में बांटे ने, 23 जने में, ये 25, ये 29। तो जो ज़्यादा दिया भाई कम, उसके पास कम पैसा होगा, यानी सबसे छोटा होगा। तो ये छोटा 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 फिर बड़ा, ठीक, जिसके पास ज़्यादा पैसा बचे वो बड़ा होगा, यानी आपका किस में आ रहा है, दूसरा विकल्प। सवाल नंबर 20 कह रहा है कि 8/13 कामा 5/13 कामा 11/13 कामा 7/13 को असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। असेंडिंग ऑर्डर इस बार देखिए क्या दिया, इसमें हर 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 बराबर दे दिए, यानी सभी का हर, यानी डिनोमिनेटर बराबर दे दिया, हमको नंबरेटर अलग अलग दे दिया। तो आप देखेंगे अंश, इसमें सबसे छोट क्या है 5 है, तो 5/13 को हम पहले लिखेंगे। इससे बड़ा क्या है 7 है, 7/13 को लिखेंगे। फिर 8 है, 8/13 को लिखेंगे। फिर 11 है, तो 11/13। सीढ़ी पे चढ़ जाओ, पहली सीढ़ी से ऐसे ऐसे चढ़ते चले जाओ, असेंडिंग ऑर्डर, छोटकई से 5, फिर उसके बाद 7, फिर 8, फिर 11, यही असेंडिंग ऑर्डर है। यानी आपका कौन से में आ रहा है, कौन विकल्प में आ रहा है भाई, 5, 7, 8, 11, यानी पहला विकल्प, आपका पहला ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 21 कह रहा है कि 2/3 2/3 कामा 3/7 कामा 5/8 कामा 4/5 को अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही, अवरोही मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, सीढ़ी से उतर आना। अब देखिए इसमें हर तो समान दिया नहीं है, सब अलग अलग है, तो इसको हम कैसे लगाएंगे। देखिए यहाँ पर आप मान लीजिए 20, ठीक है, अपने आप से, तो 3 छंग 18 हो गया, ठीक। यहाँ पर मान लीजिए 30, तो 7 से भाग देंगे कितना होगा, केवल आपको एक बार देना है, 7 तिरिक 21, 7 चौक 28, 4 हो गया। 8 से यहाँ 50 मान लीजिए, तो 8 छंग 48 हो गया। यहाँ 40 मान लीजिए, तो क्या होगा 5 8 40। अब इसमें देखना है कि सबसे बड़ा क्या है। अब इसमें जो सबसे बड़ा क्या है 8 है, तो इसको हम पहले लिख देंगे 4/5। उसके बाद उससे छोटा, देखिए 6 और 6 दोनों बराबर हैं। जब दोनों बराबर रहें तो यहाँ पर इसको एक बार और ले जाइए, 8 छंग 48, तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो 0 पढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 62 जाएगा। और यहाँ पर 3 छंग 18 हो गया, तो उसके बाद 2 बचेगा, फिर 3 छंग 18, तो 6 आ रहा है, ठीक। तो ये हम छोटी वाली संख्या 2/3 को लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, 5/8 लिखेंगे, फिर सबसे छोटा जो है 3/7। ये हमारा उत्तर हो गया। यानी आपका किस में आ रहा है, देखिए 4/5, 2/3, 5/8, 3/7, यानी आपका तीसरा विकल्प सही है। चलिए सवाल नंबर 22 देखते हैं। इसमें क्या कहा, 3/4 कामा 5/16 कामा 7/8 कामा 11/16 अवरोही क्रम में लिखना है, यानी सीढ़ी से उतर ही आवेगा है, ठीक। उतरना है हमको, सीढ़ी से क्या करना है, उतरना है। तो यहाँ पर वही काम करेंगे, यहाँ पर हम क्या मान लेंगे 30 मान लेंगे, 4 से भाग दीजिए, 4 7 28, 7 बार में। यहाँ पर 50 मान लेंगे, 16 3 48, 3 बार में। यहाँ पर 70 मान लेंगे, 0 अपने आप बढ़ा लेना, 8 28 64, 8 9 72, 8 28 64 मान लेंगे। यहाँ पर 110, 16 छक्का 96, 16 7 112 जद हो जाएगा, ठीक। ये ट्रिक है, इस तरह आप कर लेंगे तो समझ लीजिए कि बहुत जल्दी आ जाएगा, और जल्दी से आप लिख देंगे और आपका विकल्प सही हो जाएगा। देखिए इसमें सबसे बड़ा क्या है 8 है, तो 8 की भिन्न क्या है 7/8। उससे बाद क्या है 3/4, यानी 7 है, 3/4 लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या है 6 है, 11/16 लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या है 3, यानी 5/16 लिखेंगे। किस में आ रहा है, तो देखिए किस में आ रहा है, ये आपका है चौथा विकल्प, यानी आपका चौथा विकल्प सही है। सवाल नंबर 23 बढ़िया सवाल कह रहा है कि एक छड़ी का 2/5 भाग कीचड़ में, 1/5 भाग पानी में तथा शेष 2 मीटर ऊपर है, छड़ी की लंबाई क्या है। 23 नंबर समझिए, मान लीजिए कि जैसे हम ये मार्कर पकड़े, ये क्या हमारी छड़ी है, ठीक, ऐसे ये छड़ी है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि छड़ी का 2/5 भाग कीचड़ में, हम इस छड़ी को मान लीजिए किसी तालाब में ऐसे डुबो रहे हैं, तो यहाँ से इस छड़ी को जब डुबोए तो इतना भाग हमारा कीचड़ में है, किसमें है, कीचड़ में। और इतना भाग क्या कहा है 2/15 भाग, यानी कि इतना 2/15 भाग हमारा क्या है, कीचड़ में है। मान लीजिए कि जैसे ये हमारा कैप है, इसको हम ऐसे डुबो दिए हैं, तो ये कैप तक इतना दूर तक ये कीचड़ में है, ठीक। इसके बाद क्या कहा है, तथा 1/5 भाग पानी में है, मतलब कि इतना दूरी कीचड़ में धंस गया, ऐसे अंदर धंसा दिए, और इतना दूर तक पानी में डूबा है। कहाँ है, पानी में। कितना भाग है इसमें, कहा है 1/5 भाग ये हमारा
पानी में है। उसके बाद क्या कहा है, शेष 2 मीटर ऊपर है, मतलब कि ये जो इतना भाग बचा है ये हमारा क्या है, 2 मीटर ऊपर है, ठीक है, ऊपर है। जैसे हम पकड़ कर ऐसे बैठे ऊपर है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए इतना दूरी कीचड़ में है और इतना दूरी पानी में है, तो हम यहाँ से इसे पकड़े हैं तो इतना दूर पानी में हो गया, कीचड़ में धंसा है। तो पूछ रहा है पूरे डंडे की लंबाई यानी पूरे छड़ी की लंबाई क्या है। तो यहाँ पर देखिए हम कैसे लगाएंगे, छड़ी की लंबाई हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको हम देखेंगे इन दोनों को टोटल कितना हो रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे टोटल ये दोनों कितने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम शेष भाग निकालेंगे कि कितना शेष भाग बचा है, फिर जो 2 मीटर ऊपर है उसी से हम भाग कर देंगे, जो आएगा वही हमारा उत्तर है। देखिए कैसे, 1/15 प्लस 2/15 को हम जोड़ेंगे, टोटल देखेंगे कि कितना भाग पानी और कीचड़ में है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे कितना होगा, देखिए 5 और 15 ग्लास 15 हो गया, 5 3 15, 3 बचेगा, 15 के नाम 15, एक बार 3 2 5/15 भाग करेंगे, 5 के नाम 5, 5 3 15, यानी 1/3 भाग क्या है, ये 1/3 भाग टोटल पानी और कीचड़ में है। अब हम शेष भाग निकालेंगे, डंडे का जो शेष भाग बचा है ये कितना है, 2 मीटर कह रहा है ऊपर है, लेकिन हम देखेंगे कितना भाग ऊपर है। तो यहाँ से हम माइनस कर देंगे, 1 में से 1/3 भाग घटा देंगे जो आया, तो घटाएंगे 3 माइनस 1/3 यानी 2/3 भाग हमारा क्या है, ऊपर है शेष भाग, ठीक है। अब ये शेष भाग 2/3 आया और जो 2 मीटर ऊपर है, 2 मीटर ऊपर, उसमें हम इसी से डिवाइड करेंगे, यानी 2 डिवाइडेड बाई 3/2, सॉरी 2/3 है जो यहाँ पर है, वह लिखिए 2/3, ठीक। यहाँ से 2 होगा मल्टीप्लाई 3 ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे, 2 से 2 कट गया, बराबर क्या है 3 मीटर, यानी पूरे छड़ी की लंबाई क्या है हमारी 3 मीटर है। पूरा हमारा स्टिक यानी जो मार्कर हमारा अंदर गया पानी के अंदर, कीचड़ में, पानी में, ऊपर, ये 3 मीटर लंबा है, जो बांस की लंबाई यानी छड़ी की लंबाई होगी। यही आपका उत्तर है, यानी आपका ऑप्शन नंबर किस में दे रहा है, किस में आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर 2 यानी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। सवाल नंबर 24 देख कह रहा है किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है, कोई संख्या है उसका 1/3 भाग 800 है, तो इसको आप डायरेक्ट लगा सकते हो, 800 डिवाइडेड 1/3, तो क्या होगा 800 गुणे 3/1, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2400 यानी 2400। पूछ रहा है उसका 2/5 भाग, तो इसी 24 का हम 2/5 भाग निकाल लेंगे, 24 का 2/5 भाग निकाल देंगे, 5 का नाम 5, 5 चौक 20 हो गया 4, यहाँ बचा 40, 5 8 40, 5 0, गुणा करेंगे 2 0 0, 2 8 16 6, 2 चौक 8 9, 960, यानी कितना हो गया 960। आपका चौथा विकल्प बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर, मजा आ रहा होगा, बस कुछ ही सवाल और बचिए, उसके बाद आपका विगत वर्षों समाप्त हो जाएगा। सवाल नंबर 25 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 3/7 एवं 5/9 का योग ज्ञात कीजिए, प्लस लगाइए, योग मतलब जोड़। इसमें दिया है जैसे ऑप्शन दिया उसी हिसाब से हम लगाएंगे, 7 और 9 का लासा निकालेंगे, 7 गुणते 9 कर देंगे, 7 × 9, 7 से 7 कट गया, यहाँ बचा ऊपर वाला अंश गुणे लघुत्तम 9 प्लस यहाँ 5 × 9 से 9 कट गया, क्या बचा 7। यही आपका उत्तर है, यानी आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट है, ठीक। इतना किया और कुछ किया ही नहीं है, तो यही हम लगा देंगे। इसको हल करेंगे तो कुछ और आएगा, लेकिन विकल्प में देखो ऐसे दिया है तो हम ऐसे काम करेंगे। चलिए सवाल नंबर 26 देखते हैं। कह रहा है 13/15 में क्या जोड़ना चाहिए कि योग 1 प्राप्त हो। 2 तरीका है लगाने के लिए, पहले आप डायरेक्ट लगा सकते हो, 1 में से 13/15 घटा दीजिए, तो क्या होगा 15 के नाम 15 माइनस 13/15, तो कितना आएगा 2/15, यानी आपका कौन सा विकल्प में आ रहा है, तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है। ये सब आम बात है, इसको आप बढ़िया से लगा सकते हैं। सवाल नंबर 27, इसको आप खुद लगाइए, 4/5 माइनस 3/4 खुद लगाइए। सवाल नंबर 28 देखिए, 28 नंबर सवाल सेम 24 पे डिपेंड है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। 28 इसमें कह रहा है किसी संख्या का 2/3 भाग 66 है, 66 भाग के 2/3 करिए, 66 × 3 ऊपर 2 नीचे, ठीक, 66 भागे 2/3, 3 ऊपर 2 नीचे, इसको काटेंगे, 2 का नाम 2, 2 3 2 3 यानी 2 3 6, 2 3 6, गुणा करेंगे 3 3 9, 3 3 9। इसका पूछ रहा है 9/11वां भाग, तो खट्ट से 9/11 से गुणा कर दीजिए, 11 का नाम 11, 11 99, 9 9 81, क्या बनेगा 81, यानी आपका दूसरा विकल्प सही है। सवाल नंबर 1 कह रहा है 5/14 में से 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 प्राप्त हो। 5/14 दिया, में से दिया, मतलब इसी में से घटा दीजिए 7/42 को, 7/42 को। ये डायरेक्ट नियम आपको बता रहा हूँ,
फुल कॉन्सेप्ट मैंने एक बार बता दिया है, ठीक। इसको आपको ट्रिक से जल्दी करना है। यहाँ से 14 और 42 का लासा कितना हो गया 42, 14 से 42 में भाग देंगे 3 बार, 3 से 5 में गुणा 15, 42 का नाम 42, 15 में से 7 गए 8/42, 8/42, फिर भाग देंगे। देखिए कितनी बार जाए, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 का नाम 2, यानी 4/21, 4/21 किस में आ रहा है, तीसरा विकल्प आपका बहुत बढ़िया सही है, ठीक। सवाल नंबर 30, इसमें कहा है 16 सही 1/5 गुणे 16 सही 4/5। तो देख बच्चा कैसे गुणा करेंगे, 16 पंचे 80 के 81/5, 16 पंचे 80, 80 4 84/5। वाह, देखिए कौन गुणा करे भाई, इसका मल्टीप्लाई आप खुद करिए, फिर 5 जो 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जितना आएगा, ठीक है। कौन इतना लंबा गुणा करे, चलिए अच्छा करके देख लेते हैं, नहीं करें ही नहीं। 81 से 1 4 जा 4, 1 8 जा 8, 8 चौक 32, 8 9 64, 64 3 कितना होगा 67, 4 8 2 10, 7 1 8, 6804। अब इसको डिवाइड करना है, डिवाइड आप खुद करेंगे, ठीक, या 25 से डिवाइड करिए, सही बटन खुद बनाइए। सवाल नंबर 31 देखते हैं, 3/8 क्या कहा, 3/8 की तुल्य भिन्न क्या होगी, कि तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न मतलब क्या होता है कि इसी के समान भिन्न क्या हो सकती है। तो 3/8 ऐसे लिखिए, तुल्य भिन्न कहे तो 2/2 से गुणा, एक, ठीक है, मतलब एक पूछे तो 2/2 से, दूसरी पूछे 3/3, चौथी पूछे 4/4, गुणा करिए, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, इसको काटेंगे तो फिर 3/8 आएगी, यही पूछा जा रहा है। यानी आपका कौन सा विकल्प आ रहा है, 6/16, यानी आपका तीसरा विकल्प सही है। देखिए यहाँ पर आपकी चैप्टर 3 आपका पूरी तरह समाप्त हो गया, भिन्न और भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं, ठीक है, विगत वर्षों पूरा समाप्त हो गया। इसके बाद अगला वीडियो आपको आएगा अभ्यास प्रश्नावली पर, भिन्न और भिन्न की आधारित संक्रियाएं पर। उम्मीद है वीडियो को आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, और आशा है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आपको इससे भी मज़ेदार वीडियो और अच्छी से अच्छी प्रयास करेंगे आपको हम वीडियो देते रहें, और आप हम पर ऐसे प्यार बनाए रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।